नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो आपकी एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम, उसके लिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा का जो पार्ट है पूरा एक ही वीडियो में पूरा करने वाले हैं, जो आपके लिए दोहरान रिवीजन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, रिवीजन की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नंबर 1, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में रुपए करोड़ में प्रचलित कीमत पर है 14,13,620। स्थिर कीमत पर है 7,99,449। आधार वर्ष स्थिर कीमत का होता है 2011-12। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा लिया जाएगा। राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, प्रचलित कीमत पर पूछा जाता है। दूसरा है स्थिर कीमत पर पूछा जाता है। तो प्रचलित कीमत पर है 14,13,620, इस प्रकार से याद रख सकते हो। स्थिर कीमत पर 7,99,449 ये रुपए है, करोड़ में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर 2022-23 में प्रचलित कीमत पर 16.04% वृद्धि दर देखी गई। स्थिर कीमत पर 8.19, लगभग इसका आधा है, वह स्थिर कीमत पर 8.19%। जो आपकी जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी है, तो प्रचलित कीमत पर 16 और स्थिर कीमत पर 8। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए प्रचलित कीमत पर क्षेत्रवार योगदान। कृषि का है 28.95%, उद्योग का 27.31%, सेवा का 43.74% है। स्थिर कीमत पर क्षेत्रवार योगदान कृषि का 28.50%, उद्योग का 27.76%, सेवा का 43.74%। तो साथियों, चाहे प्रचलित कीमत पर हो चाहे स्थिर कीमत पर हो, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कृषि, उद्योग, सेवा का 43.74 दोनों में बराबर है। अंतर किस में है? कृषि और उद्योग में है। तो प्रचलित कीमत पर है 28.95 और स्थिर कीमत पर 28.50। उद्योग 27.31 प्रचलित कीमत पर है, स्थिर कीमत पर 27.76। इस प्रकार से आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। साथियों, क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात करें तो प्रचलित कीमत पर कृषि, उद्योग, सेवा, कृषि में 13.48, उद्योग में 15.02, सेवा में 17.11% का क्षेत्रवार वृद्धि देखने को मिली। स्थिर कीमत की बात करें तो कृषि में 5.22%, उद्योग में 6.32%, सेवा में 10.74% वृद्धि है आपको देखने को मिली। इसके अलावा साथियों, योगदान के आधार पर घटता हुआ क्रम है सेवा, कृषि, उद्योग। सर्वाधिक योगदान सेवा का, उसके बाद में कृषि, उसके बाद में उद्योग का है। अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो सर्वाधिक है जो योगदान है सेवा का है। वृद्धि दर के आधार पर घटता हुआ क्रम तो सेवा, उद्योग, कृषि आएगा। वृद्धि दर के मामले में सबसे ज़्यादा वृद्धि सेवा की हुई, फिर उद्योग क्षेत्र की हुई, सबसे कम वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र में देखने को मिली। तो वृद्धि दर के आधार पर है घटता हुआ क्रम में आएगा सबसे पहले सेवा, उद्योग, कृषि। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रचलित कीमत पर है 156,149। इस प्रकार से याद रखना आपको, 156,149, 1,56,149। स्थिर कीमत पर 86,134। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने वाला है। प्रचलित कीमत पर कितना, स्थिर कीमत पर कितना, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक WPI। आधार वर्ष है इसका 1999-2000। थोक मूल्य सूचकांक का कुल वस्तुएं 154 में सम्मिलित की गई हैं। इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती है। इसमें क्या है? 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती है। कौन कौन सी हैं? देखिए साथियों, प्राथमिक, फिर है इंधनीय, फिर है विनिर्मित। तो 75 इसकी संख्या है 75। इंधनीय में 10 है इसकी संख्या वस्तुओं की, और विनिर्मित में है 69। तो टोटल है 154 इन वस्तुओं की संख्या है। इनका भारांश की बात करें तो प्राथमिक का 33%,
वृद्धि दर है 9.92%। ईंधनीय में 10 वस्तुओं की संख्या है, भारांश 16.25, 1.20 वृद्धि दर है इसकी। विनिर्मित वस्तुओं की संख्या 69 है, भारांश 49.85 है, वृद्धि दर 5.90 है। कुल की बात करें तो कुल 154 वस्तुएं हैं और टोटल वृद्धि दर 6.12। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 385.45, वृद्धि दर है 6.12। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट 385.45, वृद्धि दर 6.12%। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW की नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा आधार वर्ष 2016 के अनुसार अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर केंद्र से आंकड़े लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर जो केंद्र है वहां से आंकड़े लिए जाते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए। नेक्स्ट, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान। तो कृषि और उद्योग क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्र हैं, उसके उप क्षेत्र हैं, उनका योगदान किस किस प्रकार से है? तो सर्वाधिक जो योगदान है पशुधन का है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में के जो उप क्षेत्र हैं इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का 46.41% है। उसके बाद में है फसल का 46% है, वानिकी का 7.20% है, मत्स्य पालन का 0.39% है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जो उप क्षेत्र है उनमें सर्वाधिक योगदान पशुधन का है, कृषि का नहीं है, पशुधन का। उसके बाद में आएगा कृषि या फसल का। तो वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर है पशुधन में 3.91% है, फसल में 6.39% है, वानिकी में 5.18% है, मत्स्य पालन में 17.65% है। योगदान इसका कम है लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर है मत्स्य पालन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। कृषि और संबंधित क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक योगदान तो पशुधन का है लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर है मत्स्य पालन की है, 17.65%। नेक्स्ट हम बात करें कृषि उत्पादन की। तो साथियों, कृषि उत्पादन है, कुल खाद्यान्न है 253.99 LMT, वृद्धि दर 9.71%। खरीफ की फसलों की बात करें तो 97.98 LMT, वृद्धि दर 14.17% रही। रबी की फसलों का उत्पादन 156.01 LMT, वृद्धि दर 7.08% इसमें रही, देखने को मिली। तो साथियों इसी प्रकार से बात करें, राज्य में शुद्ध कुल बोया गया क्षेत्रफल 52.34%। सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, राज्य में जो कुल कृषि योग्य भूमि है, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 52.34%। बंजर भूमि है 10.87%, वानिकी भूमि है आपकी 8.08%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूमि जोत, वेरी इंपॉर्टेंट, 2015-16 के अनुसार कुल भूमि जोत का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर 2010-11 में था, जो घट करके 2015-16 में 208.73 लाख हेक्टेयर रह गया। कह सकते हैं 1.24% की कमी यहाँ देखने को मिली। यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भूमि जोत में। कुल जोतों की संख्या 2010-11 में 68.88 लाख थी, 2015-16 में ये बढ़ करके 76.55 लाख हो गई, जिसमें 11.14% की वृद्धि देखी गई। भूमि जोतों की संख्या मतलब कि बंटवारा होना, भूमि के अलग अलग खंडों में वो विभाजित होना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ी में क्या उनका बंटवारा हो जाएगा और उनकी जो जोतें हैं वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन कुल क्षेत्रफल कम होता जाएगा। औसत जोत का आकार की बात करें तो 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो घट करके 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर रह गया। वेरी इंपॉर्टेंट, औसत जोत आकार पहुंचा जाए तो 2.73 हेक्टेयर, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2.73 हेक्टेयर। महिला जोत धारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा साथियों। कुल जोत का क्षेत्रफल 2010-11 में था 13.30 लाख हेक्टेयर, जो बढ़ करके 2015-16 में 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। 24.44% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुल जोतों की संख्या 2010-11 में थी 5.46 लाख, जो बढ़ करके 2015-16 में हो गई 7.75 लाख। 41.94% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औसत जोत आकार का बात करें तो 2.43
हेक्टेयर 2010-11 में थी, जो घट करके 2015-16 में 2.13 हेक्टेयर रह गई। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए कि महिला जोत धारकों की औसत जोत का आकार क्या है, तो 2.13। नोट, कृषि गणना 2015-16 10वीं कृषि गणना है। राजस्थान में सर्वाधिक जोत प्रतिशत सीमांत जोतों का है। महिला जोत धारकों से संबंधित तथ्य सर्वप्रथम 2010-11 में शामिल किए गए थे। कृषि बजट 2022-23 देखते हैं साथियों। थीम थी इसकी समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। कृषि बजट में सर्वाधिक योगदान कृषि अनुदान का 37.87% है। भूजल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। राजस्थान का 78% क्षेत्र है अति दोहित श्रेणी में आता है। राज्य की कुल भूजल दोहन की दर 150% है। भूजल ब्लॉक है टोटल 302 है। सुरक्षित 38 है, अर्ध विषम 20 है, विषम 22 है, अतिदोहित 219, लवणीय 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद आपको रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप किया जा सकता है। आपको कमेंट करके बताना कि लवणीय जो 3 ब्लॉक कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए साथियों। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी। भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से, इसमें 50-50% का इनका सहयोग रहा है। एमएसएमई नीति 2022 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये केवल दोहरान के लिए मैंने बनाया साथियों, और ज़्यादा अधिक गहराई में, ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मुख्य मुख्य जो बिंदु मैंने लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। एक जिला एक उत्पाद है, जनवरी 2018 से शुरुआत हुई इसकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से जिले का कौन सा उत्पाद, ये भी आपको याद रख लेना है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र 36 है, उपकेंद्र 18 है इसमें। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 7 अक्टूबर 2022 से लागू हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 6 सितंबर 2022 को लागू हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है एग्रो फूड पार्क 4 हैं, अलवर, गंगानगर, कोटा, जोधपुर। सूत्र है इसका अंग कोजो, अलवर, गंगानगर, कोटा, जोधपुर। याद रख लेना, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यहाँ से। नेक्स्ट, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 से को लागू हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राजस्थान में खनन 81 खनिज भंडार उपस्थित हैं। राजस्थान में खोजों के आधार पर 58 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पेट्रो बेसिन 4 हैं, 14 जिलों में फैले हुए हैं। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पेट्रो बेसिन। तो पेट्रो बेसिन के अंतर्गत हैं कि 4 पेट्रो बेसिन है राजस्थान में। कितने जिलों में है? 14 जिलों में है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1,50,000 का क्षेत्रफल है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा बाड़मेर, शुभारंभ 16 जनवरी 2018 का हुआ। HPCL और राजस्थान सरकार की भागीदारी है इसमें। 74% HPCL की है, राजस्थान सरकार की 26% की इसमें भागीदारी है। न्यूनतम मजदूरी दर की बात करें तो अकुशल श्रमिक के लिए 259 रुपये, अर्धकुशल के लिए 271 है, कुशल के लिए 283 है, उच्च कुशल के लिए 333 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी बताई गई है। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो अधिष्ठापित क्षमता है इसकी 23,487.46 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सोलर पार्क की बात करें तो बहुत बार रिपीट हो चुकी क्वेश्चनों का समावेश है सोलर पार्क में। भड़ला जोधपुर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। क्षमता इसकी 2,245 मेगावाट। केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्मित है। राज्य सरकार का प्रथम कौन सा है सोलर पार्क? तो प्रथम है नोक जैसलमेर, निजी क्षेत्र का प्रथम सोलर पार्क है खींवसर नागौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साथियों, पवन ऊर्जा संयंत्र पहला है अमरसागर जैसलमेर में, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में, तीसरा बेटड़ी जोधपुर में। निजी क्षेत्र का पहला है बड़ा बाग जैसलमेर। नेक्स्ट, लिग्नाइट आधारित परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। राज्य सरकार का प्रथम है गिरल बाड़मेर में। केंद्र सरकार की प्रथम जो परियोजना है लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर बीकानेर। संयुक्त क्षेत्र का प्रथम कपूरडी जालिपा बाड़मेर। निजी क्षेत्र का प्रथम JSW बाड़मेर भादरेस बाड़मेर। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पुट किया जाता है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 374 किलोमीटर। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 374 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट है संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान में लंबाई 637 किलोमीटर। याद रखना 637 किलोमीटर।
नेक्स्ट है इसमें साथियों, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 लागू हुई थी 1/9/2022 को, कह सकते हैं 1 सितंबर 2022 को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान। सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का है 27.69%। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का सर्वाधिक योगदान है किसमें? सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में। सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में कृषि और संबंधित जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका था? पशुपालन का। हमने पढ़ा था अभी पशुपालन का। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का 27.69%। नेक्स्ट, राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पहाड़ी किले हैं चीकू, गाजर, आम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर के किलों को शामिल किया गया है। संरक्षित क्षेत्र में है सिटी वॉल, प्रकोटा, जयपुर, वेद्यशाला, जंतर मंदिर। यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है जयपुर। याद रखना है साथियों। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या है? एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान शहरी जनसंख्या प्रतिशत में है 24.87%। लिंगानुपात 914 है शहरी जनसंख्या का राजस्थान में। सर्वाधिक की बात करें तो टोंक में 985। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है जैसलमेर में 807। लिंगानुपात की बात करें साथियों तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 24.87%। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात है 914। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में, न्यूनतम जैसलमेर में है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सलेंस कब शुरू हुई? 5 अक्टूबर 2021 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र और राज्य सरकार 50-50% की भागीदारी। बजट 2022-23 का मदवार परिवहन आवंटन सूत्र है इसका साग्रा उक्र, मतलब कि बजट 2022-23 का मदवार परिवहन आवंटन की बात करें तो सर्वाधिक है। सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं 46.35%। ग्रामीण विकास नंबर 2 16.54%। नंबर 3 ऊर्जा 14.89%। और 4 नंबर पर आता है कृषि। तो मदवार सर्वाधिक जो बजट का आवंटन किया गया बजट 2022-23 में वह साग्रा उक्र, मतलब कि सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं नंबर 1, नंबर 2 ग्रामीण विकास, नंबर 3 ऊर्जा, नंबर 4 कृषि। नेक्स्ट है साथियों, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्थान में कौन कौन सी हैं? तो साथियों, जापान के द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं जलापूर्ति जल क्षेत्र, याद रखने के कोड हैं। जलापूर्ति जल क्षेत्र जहां पर लिखा हुआ वह जापान के द्वारा सहायता से चलाई जा रही परियोजनाएं हैं। जैसे राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण। नंबर 2 राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार। ये दोनों परियोजनाएं जापान के सहायता से चलाई जा रही है राजस्थान में। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोड है इसमें क्षेत्र विकास और राजमार्ग शब्द जहाँ पर आपको मिले तो वह है एशियाई विकास बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजनाएं हैं राजस्थान में, जिनमें राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास योजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राजस्थान में? तो कोड है इसके राजमार्ग वित्त बांध, जैसे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राजस्थान में वित्त प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं, बांध पुनर्वास विकास एवं सुधार परियोजना। एनडीबी के सहयोग से कौन कौन सी परियोजनाएं राजस्थान में संचालित हैं? तो कोड है इसका रेगिस्तान जहां पर आपको कोड मिलेगा वह एनडीबी की सहायता से। रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना फर्स्ट है। रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना सेकंड है। एनडीबी की सहायता से चलाई जा रही है। नेक्स्ट साथियों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य SDG। 17 लक्ष्य हैं। राजस्थान का स्कोर 60 है। परफॉर्मर श्रेणी में राजस्थान आता है। राजस्थान में SDG इंडेक्स
कि नोडल एजेंसी आयोजना विभाग है। प्रथम संस्करण 2020 में, दूसरा संस्करण 2021 में, तीसरा संस्करण मार्च 2022 में, जिसमें 14 लक्ष्य तथा 75 संकेतक को शामिल किया गया था। 33 जिलों में जयपुर सबसे ऊपर रहा तथा 12 अंतिम स्थान पर रहा। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो बात करें फ्लैगशिप योजनाओं के साथियों तो मुख्य मुख्य देख लेते हैं। पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। पर्यटन विकास कोष में 1500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन परियोजना 7 अक्टूबर 2022। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई। तो साथियों यह आपका दोहरान के लिए है, कि मैंने दोहरान के लिए बनाया था आपके लिए कि आप दोहरान कर सको। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 का एग्जाम के अंतिम पलों में, अंतिम समय में ये दोहरान किस प्रकार से करें, तो इसे काफ़ी उपयोगी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो और यहाँ से अधिक क्वेश्चन पुट किए जाएँ। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।